अभी हम इस वीडियो में पार्ट 4 करने वाले हैं। तो हम ऑलरेडी 151 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्यूटर न्यूज़ का। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन इज यूज। फाइल एक्सटेंशन हम किस लिए यूज करते हैं? तो फाइल एक्सटेंशन में आप फाइल के जो लास्ट में लिखा रहता है, जैसे कि डॉट जेपीजी लिखा रहेगा, डॉट पीडीएफ लिखा रहेगा, तो इससे पता चलता है कि फाइल किस टाइप का है। जैसे कि डॉट एमपी3 लिखा है तो एमपी3 आपको पता है कि ये ऑडियो फाइल होता है। डॉट पीडीएफ मतलब ये आपका पीडीएफ फॉर्मेट में हो गया। तो ये सारा चीज तो यहाँ टू आइडेंटिफाइड to identify file type. Which of these e-commerce system handle non-monetary document? Non-monetary में आपको ये डायरेक्ट याद रखना है ईडीआई। ईडीआई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स डाटा इंटरचेंज। इंटरचेंज में क्या है कि ये परचेज ऑर्डर एक टाइप का होता है जिसमें पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं किया जाता है। तो आपका ईडीआई आपको डायरेक्ट याद कर रखना है। व्हेन यू परचेज ए प्रोडक्ट ओवर ए मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन से अगर परचेज कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन निकाल। तो मोबाइल फोन से जो भी चीज आप परचेज करी हो इसको बोलते हैं एम कॉमर्स। एम कॉमर्स मतलब एम से हो गया मोबाइल कॉमर्स। तो यहाँ पे मोबाइल फोन से शॉपिंग या पेमेंट करने को हम क्या बोलते हैं? ई कॉमर्स कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। वेन द सेंडिंग, जब हम मेल सेंड करते हैं तो ये एक क्या दिया जाता है कि एक सब्जेक्ट दिया जाता है कि आप किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वो शॉर्ट फॉर्म में दिया जाता है। जब आप कोई मोबाइल आप लेटर भी नॉर्मल लेटर लिखते हैं तो एक सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट से डिफाइन हो जाता है कि आपका मैटर क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा। विच ऑफ द फीचर आईबीएस इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम में। इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम में आप मतलब बैंकिंग सिस्टम बहुत ही बड़ा एक सिस्टम है। तो यहाँ पे देखिए मल्टी करेंसी है, मल्टी इंटिटी है, मल्टी ब्रांच है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव। इसमें आईबीएस का भी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो आईबीएस का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड बैंकिंग सिस्टम। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 157 MP3 टेक्नोलॉजी। MP3 आपको पता है ऑडियो वाला कंप्रेस द साउंड सीक्वेंस। किस साउंड को कितने लेवल तक कंप्रेस कर सकता है? MP3 टेक्नोलॉजी क्या करता है? फाइल को कंप्रेस करके इस फाइल को छोटा बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 1/12 टाइम्स तक हम इसको यूज कर सकते हैं। ज्यादा यूज करने पर उसकी जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है। स्टैंडर्ड 1/2 है। वेब साइज, ए वेब साइज एड्रेस इज यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाई ये स्पेसिफिक ऑन वेब। तो क्या होता है? जब जैसे कि आप देखिए www.google.com एक साइट है, आपको गूगल ओपन करके देगा। तो ये किसका? इसका डोमेन नेम होता है। और इसका डोमेन नेम से सिस्टम नहीं समझता, सिस्टम आईपी एड्रेस को समझता है। तो उसके अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस से आपको वेबसाइट निकाल के दे देगा। तो यहाँ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर आपने सुना ही होगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जितना ज्यादा रहेगा आपका फास्ट रिस्पॉन्स आता रहेगा। तो यहाँ पे गीगाबाइट, गीगाबाइट बहुत ही फास्ट है। विच इज नॉट ए बाइनरी नंबर। तो बाइनरी मतलब 0 1 के बस बात होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 to 3 है। तो ये दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब अगला हम बात करते हैं। LSI इज चीप टेक्नोलॉजी स्टैंड। एल एस आई मतलब क्या हो गया? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज जो आईसी बनता है उसमें एक ही चिप पे हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगाए जाते हैं। तो इसका हो गया LSI मतलब आपका लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी। अभी हम अगला क्वेश्चन वाले हैं देखने वाले हैं। पीडीएफ। पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो एक जगह से दूसरे जगह भेजने में काम किया जाता है। यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू यूज द क्रिएट ए चार्ट। चार्ट किस लिए क्रिएट करते हैं? चार्ट को आसानी से समझने के लिए यूज किया जाता है। चार्ट के हेल्प से बहुत एक पेज में बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है। यह ग्राफिक और चार्ट बनाने में मदद करता है। जैसे बार चार्ट हो गया, बार हो गया, चार्ट हो गया, पाई चार्ट हो गया। तो ये काम कौन करता है? चार्ट विजार्ड इसमें काम करता है। अब अगला क्वेश्चन। व्हेन ए ओपन द इंटरनेट www। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। व्हेन ए सॉफ्टवेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री। डिस्ट्रीब्यूट फ्री करता है बट रिक्वायर द यूज टू पे द सम अमाउंट फॉर फर्दर यूज। मतलब आपको शुरू में फ्री देगा। तो आपको आपको पता है कि कुछ कोई भी है आपको 1 दिन 2 दिन के लिए ट्रायल देती है। तो जैसे कि ट्रायल वर्जन दी है, लेकिन उसके बाद अगर ज्यादा यूज करने लगेगा तो वहां पे करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वो इसको बोला जाता है शेयर हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं कि बाइनरी। बाइनरी में 111 का तो कई बार अभी हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि यहाँ पे बाइनरी बाइनरी 1 1 का। तो 4 डिजिट है तो 1248। यहाँ पे देखिए सब 1 1 1 है। तो आप क्या करिएगा? इन सबका मल्टीप्लाई कीजिए। 2 1 2 4 8।
तो यहाँ पे सबको ऐड करिएगा तो आपका कितना आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। तो ये सारा आपको मेथड होना चाहिए, 1 2 4 8 16 32। ये क्यों करते हैं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हैं, और इसका जो स्टार्टिंग होता है 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 1, फिर 2 की पावर 3 इंटू 1। ये सारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन आपको इजी सॉल्व कराने के लिए ये मैं यूज करा रहा हूँ। यू कैन शो द इंटायर पेज ऑन मल्टीपल पेज एट द सेम टाइम यूजिंग, क्या होते हैं, जूम का यूज किया जाता है। जूम से हम जूम से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं बाय साइन में। तो साइन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि साइन में आप पहला डिजिट देखिए, पहला डिजिट क्या है, यहाँ पे प्लस का दिया हुआ है, 1 का दिया हुआ है, तो 1 का दिया हो तो 1 का से पता चल गया ये नंबर नेगेटिव है। उसके बाद देखिए 1 0, तो 1 0 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे -2 आपका करेक्ट आंसर। अब अगला देते हैं, विच ऑफ दी द क्विक अवे टू कॉपी फॉर्मेट फ्रॉम स्टैंडर्ड सेल टू टू अदर सेल ऑन द सेम में वर्कशीट। तो यहाँ पे देखिए MS एक्सेल में फॉर्मेट पॉइंटिंग इज यूज टू कॉपी फॉर्मेट, जैसे कि कलर हो सकता है, बॉर्डर हो सकता है, अदर सेल टू अदर, वन सेल टू अनदर, आसानी से। तो आपका आंसर हो गया आपका डायरेक्ट तीसरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फाइल हैंडल इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में ये क्या होता है, यूज टू फाइल में फिल डाटा करता है ऑटोमेटिकली इन सेल में, आसानी से ऑटोमेटिकली सेल में यहाँ पे फिल हो जाता है। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम, अनप्रोसेस मतलब अभी हम डाटा कुछ नहीं किया है, रॉ रॉ डाटा है, तो उसमें अगर हम जैसे कि कच्चा और अनप्रोसेस फैक्ट को डाटा कहते हैं, अगर उसमें कुछ प्रोसेस कर दिया जाए, प्रोसेस करके अगर हम बना दिया जाए तो वो क्या हो जाता है, एक इंफॉर्मेशन हो जाता है। तो मेरे आंसर यहाँ पे क्या हो गया, अनप्रोसेस क्या होता है, डाटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, डेसिमल 24 का ऑक्टल। ऑक्टल में क्या हम बात करेंगे, क्या है ना, 2 की पावर 3, मतलब यहाँ पे 8 8 है, यहाँ पे 2 की पावर बेस में 8 होता है, यहाँ पे डेसिमल है। तो डेसिमल को पहले बाइनरी में चेंज कीजिए, तो 1 2 4 8 16, हमें 24 लाना है। तो 24 लाने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे यहाँ पे देखिए, 24 लाने के लिए आप क्या करिएगा, 24 लाने के लिए 16 + 8 आपका 21 1, और यहाँ पे सारे के सारे पीछे जितने भी रहेंगे उसके जीरो हम लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ऐड नहीं किया। अब हमें 3 3 का पेयर बनाना है, तो यहाँ पे 3 का पेयर बना दिए, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको भी 3, तो जीरो का जीरो, और यहाँ पे देखिए इसका हमें वैल्यू 0 1 1 का हमें पता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे 30 वैल्यू। यहाँ पे -9, तो -9 से पहले ही आप पता है कि माइनस मतलब पहला डिजिट क्या होगा, यहाँ पे 1 होने वाला है। अब 9 का हम लिख लेते हैं, तो 9 का 1 2 4 8, तो हमें 9 लिखने के लिए क्या करेंगे, 8 + 1 9, तो यहाँ पे 1 1 कर दिए, बाकी जगह जीरो। और यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये साइन बिट को प्रेजेंट करेगा, ये नंबर है, तो यहाँ से ऑप्शन अपना 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, साइन बाइनरी। तो साइन बाइनरी में पहला डिजिट आप देखिए क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो नंबर क्या है, निगेटिव है, और बाकी बचा क्या है, 0 0 0 0, लास्ट में 1 1 1 का वैल्यू क्या होता है, 7 होता है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, -7। अब अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, साइन साइन बाइनरी। साइन बाइनरी में यहाँ पे देखिए पहला डिजिट क्या है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो नंबर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब बचा 2 डिजिट, तो 2 डिजिट 1 1 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे -3। अब अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं, साइन बाइनरी। तो पहला इसका स्टार्टिंग जीरो वाले को नहीं ले रहे, यहाँ पे साइन साइन में पहला डिजिट क्या है, यहाँ पे जीरो है, तो जीरो है तो हमारा नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव। इसके बाद 1 0 1 को ले लेना है, तो 1 0 1 को जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पे देखिए पहला डिजिट यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ये सारा नंबर क्या है, पॉजिटिव हो गया, और इसकी वैल्यू 1 0 1 की वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। अब अगला हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, इन एक्शन वी कैन जूम ए वर्कशीट। तो क्या कर सकते हैं, विद द माउस प्रिंटर इन प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं, वहां से विद द जूम बॉटम ऑन द प्रिंट प्रीव्यू टूल बार कर सकते हैं, विद द जूम कमांड ऑन द व्यू मेन्यू, तो यहाँ पे सारे चीज कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबो, व्हाट डू यू प्रिंट योर साइट इन हैंड आउट द दैट इंक्लूड लाइन फ्रॉम नोट्स।
तो यहाँ पे देखिए, इन ए प्रिंट डायलॉग बॉक्स सेलेक्टिंग हैंड आउट एंड सेट ऑफ द नंबर ऑफ स्लाइड पर पेज 3। पर पेज 3 करने का मतलब है कि जब आप प्रिंट आउट में ये ऑप्शन अगर देते हैं तो आपको पर पेज 3 स्लाइड पर पेज चुनते हैं तो इसमें नोट लिखने के लिए एक लाइन मिल जाता है, यहाँ पे इसलिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ई ट्वेल्व का मतलब क्या होता है? पहला क्या लेटर है? ये आपका लेटर है। दूसरा क्या है? नंबर है। तो यहाँ पे देखिए लोकेशन डिस्क्राइब करता है क्या? जो लेटर होता है उसको कॉलम बोलते हैं और नंबर को रो बोलते हैं। तो पहला क्या है? कॉलम हो गया। और दूसरा क्या है? रो है। तो यहाँ पे कॉलम ई जाएगा, रो में 12 जाएगा। अब हम देखते हैं डेसिमल। डेसिमल प्लस फोर, डेसिमल प्लस फोर का मतलब क्या हो गया? तो पहले तो जीरो लगाना है, ये साइन साइन में तो और उसके बाद फोर को क्या लिखते हैं? जीरो, 100। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ द एबव हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, हो सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? तो यहाँ पे इनकरेक्ट। इंटरनेट एक क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, सही बात है। इंटरनेट नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, ये भी सही बात है। नेटवर्क इजिली एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, हम आसानी से इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। ऑन ऑफ इंटरनेट प्रोसेस, तो इसका कुछ पर्सनल एक आदमी मालिक नहीं है इंटरनेट का, ये पब्लिक के बीच में है, तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग इसमें कुछ डाटा यहाँ पे इन कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ऑफ द इनपुट इज कॉल्ड, जब कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेस होने के बाद जो परिणाम मिलता है उसे आउटपुट बोलते हैं। जब इनपुट हम डालें कुछ ना कुछ हमें आउटपुट मिलेगा ही। इन बाइनरी लैंग्वेज ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट, ईच नंबर, ईच स्पेसिफिक कैरेक्टर यूनिक कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये सारे के सारे जितने भी लेटर होते हैं वो 8 बिट में होते हैं। 8 बिट में नंबर हो गया या फिर कैरेक्टर हो गया। और सेलेक्टिंग हाईलाइट विच ऑफ द फ्लोइंग जनरली यूज, हाईलाइट के लिए आपको पता ही है कि हम आइकॉन का यूज तो है ही नहीं, कीबोर्ड नहीं है, माउस फ्लैपी फ्लॉपी डिस्क नहीं है, तो यहाँ पे कीबोर्ड आपका आंसर हो गया, राइट आंसर। अब उसका सेंडिंग एन ईमेल इज द सेम एज, सेम में क्या होता है? राइटिंग ए लेटर। सेम एज क्या होता है? राइटिंग जो लेटर लिखते हैं वही मेल में हमने अपना सेंड कर दिए राइट करके। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन इज जनरेटेड बाई, इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट मिलेगा अगर हम क्या करें? यहाँ इसकी पीपल से तो कोई मतलब नहीं इंफॉर्मेशन देना है। इनकन्वीनियंस टाइमिंग ऑफ वन अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट यहाँ पे है इनकरेक्ट डाटा। इनकरेक्ट डाटा डालिएगा तो इनकरेक्ट आपका इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। अब अगला देखते हैं, वी मस्ट इंस्ट्रक्ट द, यहाँ पे टू स्टार्ट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन ये आपको पता ही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल है कि जो आपका हार्डवेयर डिवाइस है, केवल हार्डवेयर से तो सिस्टम ऑन नहीं होगा, वहाँ पे सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, जिससे सिस्टम ऑन होता है। अब बूटिंग के लिए भी कई बार पूछ लेते हैं, वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। वहीं अब बात कीजिएगा टोटल डिफरेंट कैरेक्टर इन ऑक्टल, तो आपको पता है कि बाइनरी, बाइनरी में 0 1 मिलके क्या होता है? दो यूज होता है बाइनरी, इसलिए उसे बाइनरी बोलते हैं क्योंकि दो हो गया। अगर हम बोलते हैं जीरो से 0 1 2 3 करके 7 तक ये होता है ऑक्टल। और यहाँ पे जीरो से लेके यहाँ पे कितना हो गया? 9 तक जाएगा। उसके बाद A B C D E F, ये एफ तक क्या होगा? हेक्साडेसिमल यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ पे ऑक्टल में कितना होगा? 8 यूज किया जाएगा। फाइल एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन एक बार फिर से आ गया। तो फाइल एक्सटेंशन में आपको आइडेंटिफाई करता है फाइल टाइप किस टाइप का है, जेपीजी का है, पीडीएफ का है, MP3 है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे साइन बाइनरी 101, पहला डिजिट आप देख लीजिए प्लस है, तो नंबर क्या है? अगर निगेटिव का लास्ट दो डिजिट में 0 1 का वैल्यू यहाँ पे -1, तो आंसर सी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आइटम एसोसिएटेड विद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट, सारे हो लेकिन एक को छोड़ के, तो वहाँ पे वर्क शीट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, फार्मूला कर सकते हैं, लेकिन वायरस डिटेक्शन का काम इसका नहीं है स्प्रेडशीट का। तो ये आपका ये डायरेक्ट आंसर। पाई चार्ट इज टाइपिकली क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग, तो यहाँ पे पाई चार्ट आमतौर पर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल में बनाया जाता है, क्योंकि इसमें डाटा चार्ट में आसानी से बनते हैं। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बायस, ये कई बार, ये बहुत बार पूछा जाता है। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम यह कंप्यूटर शुरू होने में हार्डवेयर को चेक करता रहता है कि हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे बाइनरी में आप देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 1, तो यहाँ पे 1 2 4 8 16,
अब देखिए 16 यहाँ पे हो गया मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे +4, फिर यहाँ पे 1, तो इन सबको ऐड कर दीजिए, ये आपका 21 इज द राइट आंसर। ये आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो और देखिएगा। ऑल द कैरेक्टर दैट डिवाइस कैन यूज इज कॉल्ड, यहाँ पे किसी भी डिवाइस द्वारा उपयोग किए जाने वाली सभी अक्षर, नंबर और सिंबल समूह को कैरेक्टर कैरेक्टर सेट कहा जाता है। यहाँ पे देखिए बीसीडी, बीसीडी में क्या होता है, बीसीडी आपको पता है कि फोर, यहाँ पे 0 1 4 के पे यहाँ पे 4 में रहता है 0 1 0 1, हमेशा चार चार का समूह में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू अगर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए 5 है, लेकिन अगर नहीं है तो 1 2 4 8 लिखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 1 हो गया, ये इसका 0 से मल्टीप्लाई 0, अब 4 का, तो 4 4 + 1 = 5, यहाँ पे आंसर राइट आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं बाइनरी। बाइनरी में 1 1 1 मीन्स इन डेसिमल, डेसिमल में यहाँ पे 1 1 1, तो 1 1 पूछा है तो 1 2 4 यहाँ 8, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 भी लिख सकते हैं, नहीं है तो इसको छोड़िए ना। यहाँ पे इन सबका 1 है तो 4 +2 + 1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 7 इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं बाइनरी 1 0, तो 1 0 1 का वैल्यू डायरेक्ट 5 है, तो 1 2 4 करिए, तो यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे 0 + 1, तो कितना होगा 5 हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट ऑप्शन लगाइए, यहाँ पे 5। और डेसिमल इन ऑक्टल, तो ऑक्टल में बनाने के लिए सबसे पहले बाइनरी में बनाइए, डेसिमल 29 करना है, तो 1 2 4 8 16, तो 16, तो यहाँ पे देखिए 16 + 4 कितना हो गया 24, और 24 प्लस यहाँ पे 16 को हमने 1 लिखा, 16 + 8 कितना हो 24, 24 + 4 28 + 1 29, ये कुछ नहीं है, इसको हमने यूज नहीं किया तो यहाँ पे 0 रखना है। और ऑक्टल में हम 3 3 का पेयर बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए आगे जाकर 3 का पेयर, इसका 5 हो गया, इसका 3 हो गया, तो यहाँ से 35 इज द राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं बाइनरी। बाइनरी में 0 1 0, ये डायरेक्ट 2 है, यहाँ पे 0 1 0 को 1 2 4 कर सकते हैं, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई 0 + 2 प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 0, तो यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम भी देख लेते हैं। इन ए मेजर डाटाबेस ऑब्जेक्ट यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इस प्रिंटेबल, प्रिंटेबल पेज फॉर्मेट में कौन किसके लिए यूज होता है, रिपोर्ट के लिए। वीलैन इक्वल टू क्या है, तो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो सबनेट क्या करता है, नेटवर्क को अलग अलग भागों में बांटता है, जो सबनेट जैसा काम करता है, तो राइट आंसर सबनेट। अब हम नेक्स्ट पार्ट में फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।